बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग और जनरल इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो आइए हम लोग अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग सीमेंट पढ़े थे कि सीमेंट क्या होता है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ग्रेड ऑफ सीमेंट, ये तीन चीज हम लोग ने सीमेंट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, आज का जो हम लोग का सीमेंट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ सीमेंट, कि कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, ठीक, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ सीमेंट का फील्ड टेस्ट। ये दो टॉपिक हम लोग सीमेंट के आज क्लियर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या है, टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक, इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। ठीक, वो बनाने पे डिपेंड था। ये हमारा क्या है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस, किस सीमेंट के क्या पर्पस है, वर्क के अकॉर्डिंग जो हम लोग का सीमेंट होता है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग का जो सबसे पहला सीमेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम लोग ओपीसी कहते हैं। ठीक, पहला हम लोग का सीमेंट कौन सा है, ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसे पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आपको बताया था कि ये हमारा वही सीमेंट है जो सबसे पहले कृत्रिम आर्टिफिशियल सीमेंट के अंतर्गत क्या किया गया था, बनाया गया था। क्लियर है बात। ये हमारा किस किस ग्रेड में अवेलेबल रहता है, G33, G43 और G53। ठीक, ये किस किस मटेरियल को मिला के बनाया जाता है, तो ये हमारा कैल्सीरियस और एल्गेरियस, मतलब मृतिका में और चूना में पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाकर पीस कर और बनाने जाने वाला ये हमारा क्या है, सीमेंट है। इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया था कि कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने 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 होने चाहिए, उतने इंग्रेडिएंट्स हमारे इस ओपीसी सीमेंट में रहेंगे। जो आपको इंग्रेडिएंट सीमेंट का बताया गया था वो इसी के लिए बताया गया था, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ही वो इंग्रेडिएंट्स घटक बताए गए थे कि वो घटक हमारे सीमेंट में मौजूद होने चाहिए उतने उतने परसेंटेज पे। ठीक, किस किस ग्रेड पे होता है, 33, 43, 53। और कुछ चीज इसके बारे में जान लीजिए। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा कितना होता है, 10 आवर्स होता है। ठीक, दो चीज जानने वाली चीज है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, तब ये पता चलेगा कि 30 मिनट क्या है और 10 घंटे क्या है। तो जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सेटिंग टाइम क्या होता है। सेटिंग टाइम का मतलब वो टाइम जिस टाइम पे सीमेंट हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेटिंग टाइम कहलाता है। अब इसमें दो है, एक इनिशियल और एक फाइनल है। तो जिस टाइम पे हमारा सीमेंट हार्ड होना स्टार्ट कहलाता है, मतलब जैसे ही हार्ड होना स्टार्ट होना, प्लास्टिक लिमिट से जैसे ही वो अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, वो टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। और ओपीसी के लिए वो सेटिंग टाइम हमारा कितना होता है, 30 मिनट होता है। प्लास्टिक लिमिट मतलब समझ रहे हो कि जब हम सीमेंट में पानी मिलाए पेस्ट को तैयार किए, तो अभी केस फॉर्म में, प्लास्टिक पेस्ट फॉर्म में, मतलब वर्केबल फॉर्म में है। जब आपने उसको बिछा दिया तो कुछ समय बाद वो क्या होना होगा, सॉलिड फॉर्म में स्टार्ट होना शुरू होगा। ठीक, तो जिस टाइम पे प्लास्टिक स्टेट से सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, वो टाइम हमारा क्या कहलाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। और ओपीसी का वो सेटिंग टाइम हमारा कितना होता है, 30 मिनट होता है। कि 30 मिनट के बाद हमारा जो सीमेंट है अपनी इनिशियल सेटिंग टाइम देना शुरू करता है, मतलब हार्ड होना स्टार्ट करता है। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या कहलाता है, वह टाइम जिस टाइम पे हमारा जो सीमेंट है वो पूरी तरीके से सॉलिड स्टेट में आ गया रहता है, तो वो टाइम हमारा क्या कहलाता है, 10 आवर कहलाता है ओपीसी के लिए। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि सेटिंग टाइम क्या होता है। अब सेटिंग टाइम में इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा कितना होता है, 10 आवर होता है। क्लियर है ये चीज। अब ये सेटिंग टाइम हमको किसकी वजह से मिलता है, एल्यूमिना की वजह से, मतलब C3A
की वजह से हमको क्या होता है, अपने सीमेंट में सेटिंग टाइम मिलना स्टार्ट होता है। ठीक, अब ओपीसी सीमेंट का हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो ओपीसी सीमेंट का यूज हम लोग नॉर्मली वॉल मैसनरी में, ठीक, नॉर्मली जितने भी हमारे वॉल मैसनरी हो गया, प्लास्टरिंग वर्क हो गया, ठीक, उसके अलावा कॉलम कास्टिंग हो गया, इन सब जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हमारा कहाँ अवेलेबल होता है, मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, ओपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये हमारा पहला सीमेंट है जिसको विकसित किया गया था, जो मार्केट में हमको इजिली अवेलेबल रहता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मार्केट में किस किस ग्रेड पे मिलता है, G33, G43, G53। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम कितने होता है, 10 आवर होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, वॉल में करते हैं, प्लास्टिक में करते हैं, मशीनरी में करते हैं, ठीक, कंक्रीट बनाने के लिए करते हैं। तो ये चीजें हैं किसके लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। किस किस मटेरियल से मिला के बनाया जाता है, तो ये हमारा चूना में और मृतिका में पदार्थ को उसके निश्चित अनुपात में मिलाकर पीस कर हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो क्लियर है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए अब दूसरा अपना देखते हैं। हाँ, दूसरा हम लोग का रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नाम नहीं पता चल रहा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, वो सीमेंट जो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, जम जाए, वो सीमेंट हमारा क्या कहलाता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहलाता है। क्लियर है बात, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब समझ रहे हो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, शीघ्र कठोर सीमेंट, हम उस सीमेंट को कहते हैं जो सीमेंट हमारा जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। ठीक, अगर ओपीसी सीमेंट जो स्ट्रेंथ हमारा 28 डेज में पाती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वही स्ट्रेंथ हमारे कितने दिन में पा जाता है, 3 डेज में पा जाता है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो स्ट्रेंथ 28 डेज में पाती है, वही स्ट्रेंथ हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितने आवर में पाई जाती है, 3 डेज में। सॉरी उल्टा बोल दिया, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो स्ट्रेंथ 28 डेज में पाती है, वही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारे कितने दिन में पाती है, 28 डेज में पाती है। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम हमारी होती है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा कितना होता है, 10 आवर्स होता है। ठीक, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम हमारी कितनी है, 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना हमारा 10 आवर है। ठीक, तो कैसे हम इसको रैपिड हार्डनिंग बनाते हैं, तो इसमें हम कितना मिलाते हैं, 2% कैल्शियम क्लोराइड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 2% क्या हम ऐड करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2% कैल्शियम क्लोराइड क्या करते हैं, इस सीमेंट में मिक्स करते हैं पिसाई करते समय। ठीक, अब ये क्या करता है, उस सीमेंट को जल्दी से जल्दी जमाने का काम करता है, हाईली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, और ओपीसी जो हमारे स्ट्रेंथ 28 डेज में प्राप्त करता है, वही स्ट्रेंथ ये क्या करता है, 33 डेज में क्या करता है, हमारे कंक्रीट को, हमारे सीमेंट को क्या कराता है, प्राप्त कराता है। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम हमारी कितनी होती है, 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा कितना होता है, 10 आवर होता है। इसको अपनी वो खूबी किसके वजह से मिलती है, तो उसमें हम लोग को खूबी कैल्शियम क्लोराइड की वजह से मिलती है। कितना परसेंट ऐड करते हैं, तो हम लोग 2% क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। क्लियर है बात। अब बात ये होगी कि इस सीमेंट का यूज कहां पे किया जाता है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर मेंटेनेंस वर्क लाइक रोड, डैम, ईटीसी। ठीक, अगर कोई हमारा रोड है, कोई डैम है, ठीक, अब उसका हमको क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं रोड। ठीक,
रोड हमको बनाना है, रोड हमको क्या करना है, उसको मेंटेन करना है, उस पे हैवी ट्रैफिक है। अगर हम ओपीसी का यूज करेंगे तो पता चलेगा स्ट्रेंथ कितने दिन में पाएगा, 28 दिन में पाएगा। तो 28 दिन तक उस रोड को हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, ठीक, ना उस पे व्हीकल मूव करे, ना कोई चीज मूव करे। तो वहां पर तो कौन सा सीमेंट यूज कर लेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर लेंगे। अब जो 28 दिन पे हमको ट्रैफिक रोकना था, हम 3 ही दिन उस ट्रैफिक को रोकेंगे, क्योंकि वो 3 दिन में वो स्ट्रेंथ को क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा, और देन हम उस पे जो भी व्हीकल्स को मूव कराना रहेगा मूव करा देंगे। ऐसे ही डैम हम बना रहे हैं, मेंटेनेंस का वर्क कर रहे हैं, वहां पे हो गया। या मिलिट्री रोड, मिलिट्री रोड हमको बनाना है, मान लो वॉर हो गया, वॉर हुआ तो हमको जल्दी से जल्दी रोड को क्या करना पड़ेगा, बिछाना पड़ेगा। तो वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे कि जल्दी से जल्दी रोड को बना के क्या करें, तैयार कर सकें, ताकि जो भी हमको मिलिट्री के सामान और बंदूक बंदूक प्रोवाइड करना रहेगा, पहुंचाना रहेगा, या खाना पीना या सैनिकों को पहुंचाना रहेगा, वो इजिली हम क्या करें, पहुंचा सके। तो ये हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की प्रॉपर्टी है और क्यों उसको यूज किया जाता है। क्लियर है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट? तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट, शीघ्र जमने वाला सीमेंट, ठीक। तो शीघ्र जमने वाला सीमेंट है तो मतलब समझ ही रहे होगे कि उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम वाली क्या होती है, कम हो जाती है, या फाइनल सेटिंग टाइम क्या होती है, कम हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, तो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज percentage of C3A and reduce percentage of gypsum। हम क्या करेंगे, अपने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में C3A की मात्रा को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कैसे करेंगे, एल्यूमिना की मात्रा को बढ़ा के। C3A को बढ़ाने का मतलब कि हम किसको इंक्रीज कर देंगे, एल्यूमिना को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है? और रिड्यूस किसको कर देंगे, जिप्सम को, क्योंकि आपको कल मैंने बताया हुआ था कि जिप्सम क्या करता है, इनिशियल सेटिंग मतलब सेटिंग टाइम क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक। तो जिप्सम की जैसे जैसे मात्रा को हम बढ़ाएंगे, वो इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करेगा, घटाएगा, ठीक, सॉरी बढ़ाएगा। और जैसे जैसे हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज कम करेंगे, वैसे वैसे इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। तो ये दो चीज को चेंज करके अपने हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को क्विक सेटिंग सीमेंट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी कितनी होती है, 5 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट। ये किसके लिए, क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए। यही बगल में ओपीसी के लिए लिखो, अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। जहां पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा 30 मिनट में हार्ड होना, सेट होना स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट 5 मिनट में क्या हो रहा है, सेट होना स्टार्ट कर जा रहा है, ठीक। जहां पे हमारा ओपीसी सीमेंट 10 घंटे ले रहा है पूरी तरीके से सेट होने के लिए, वहीं पे हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट क्या हो रहा है, 30 मिनट में क्या हो रहा है, सेट हो जा रहा है। मतलब कि जिस टाइम पे हमारा ओपीसी सीमेंट हार्ड होना मतलब सेट होना स्टार्ट होगा, ये जिस टाइम पे, उसी टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, क्विक सेटिंग सीमेंट पूरी तरीके से क्या कहते हैं, सेट हो जा रहा है। ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी। इन दोनों को कोल रिलेट करिए कि जिस टाइम पे हमारा ओपीसी इनिशियल सेटिंग टाइम को प्राप्त कर रहा है, उसी टाइम पे हमारा क्या कर रहा है, क्विक सेटिंग सीमेंट अपने फाइनल सेटिंग टाइम को प्राप्त कर रहा है।
वो किस तरीके से, हम एल्यूमिना की परसेंटेज मतलब C3A की परसेंटेज को इंक्रीज कर देंगे और साथ ही साथ जिप्सम के परसेंटेज को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। ये करके क्या करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट को क्या करेंगे, बना लेंगे। अब क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज कहाँ पे है, तो क्विक सेटिंग सीमेंट का हम लोग यूज करते हैं फ्लोएबल जगह पे, मतलब जहाँ पे पानी बह रहा है। बात समझ में आई, कहाँ पे, जैसे रिवर में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक, वहां पे वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो अब वहां पे अगर हम ओपीसी को रखेंगे तो ओपीसी हमारा क्या होगा, 30 मिनट तक बाद हार्ड होना स्टार्ट होगा, सेट होना स्टार्ट होगा, और 10 घंटे बाद जाके वो सेट होगा पूरी तरीके से। तो मतलब 10 घंटे को पानी को क्या करना पड़ेगा, वहां पे रोकना पड़ेगा, या वाटर को क्या करना पड़ेगा, कहीं कुछ ना कुछ करके कम करना पड़ेगा। लेकिन उसी की जगह पे हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे। तो क्विक सेटिंग सीमेंट वहां पे क्या करेगा कि वही चीज को 30 मिनट में क्या करेगा, आपको क्या कर देगा, प्राप्त करा देगा। मतलब वो 30 मिनट के लिए बस वहां पे वाटर के लेवल को कम करना पड़ेगा या पानी को थोड़ा लेवल डाउन करना पड़ेगा, उतने देर में हमारा ये सीमेंट क्या होगा, जम के पूरी तरीके से कठोर होके आपको मिल जाएगा। तो जहां पे वाटर फ्लो कर रहा हो, ठीक, वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे। तो मतलब फ्लोइंग वाटर में जब हम कंस्ट्रक्शन का वर्क करेंगे तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे। तो क्लियर है बात आप लोग को कि क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है, फाइनल सेटिंग टाइम कितनी होती है, किसके वजह से वो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, किस इंग्रेडिएंट को बढ़ाने और घटाने की वजह से, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग का लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट क्या होता है, लो हीट सीमेंट को जानने से पहले ये जान लीजिए कि हीट जनरेट क्यों होता है। देखिए सीमेंट में क्या होता है, हमारा लाइन होता है, कितना परसेंट होता है, 60% टू 65%। अब आप लोग एक चीज देखे होंगे, सबके घर में कहीं ना कहीं रंगीया पुतैया काम हुआ होगा, तो देखेंगे जब बाल्टी में पानी भर के आप उसमें लाइन डालते हो, चूना डालते हो, तो बहुत ही तेज क्या होता है, उसमें बॉयल होने लगता है, उसमें से भाप निकलने लगता है, मतलब हीट जनरेट उसमें से होता है ना। तो जब हमारा लाइन 60 से 65% होगा तो जाहिर सी बात है कि सीमेंट में भी वो क्वालिटी आएगी। ठीक, कि सीमेंट भी जब वाटर के संपर्क में आएगा तो उसमें जलायोजन क्रिया होगा, जलायोजन क्रिया होगा तो उसमें क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा ना, हीट जनरेट। तो हमारे सीमेंट में भी हीट जनरेट होगा। जब हम सीमेंट को लो अमाउंट में यूज करेंगे तो वहां तो हमको उतने उस हीट का कुछ इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वही जब हम लार्ज अमाउंट में जब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का वर्क करेंगे, मास कंक्रीट, टर्म याद रखिएगा क्या, मास कंक्रीट लाइक डैम। ठीक, आपने छोटा सा कुछ बनाया है इस तरीके से, इसमें जो हीट सीमेंट है वो क्या है, लो अमाउंट में है, तो इसमें जो हीट जनरेट होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा, हीट कम जनरेट होगा, तो इस पे जो क्रैक्स पड़ेंगे हमारे क्या पड़ेंगे, कम पड़ेंगे। लेकिन वही पे हमारा क्या, ये मास अमाउंट इस तरीके से है, किस अमाउंट में है, मास अमाउंट में है, मास अमाउंट में है, तो इसमें सीमेंट भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। सीमेंट ज्यादा लगेगा तो लाइन का परसेंटेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लाइन का परसेंट ज्यादा है तो हीट भी क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। और जब हीट ज्यादा जनरेट होगा तो इसमें क्या होंगे, आपके क्रैक्स पड़ेंगे इस तरीके से। ठीक, और क्रैक्स पड़ेंगे तो हमारे उस स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्ट्रक्चर पे लोड पड़ेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टूट सकता है। तो इस चीज को देखते हुए, इस चीज से बचने के लिए एक सीमेंट का क्या किया गया, निजात किया गया, खोज की गई। उस सीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लो हीट सीमेंट कहते हैं। लो हीट सीमेंट
का निर्माण इसीलिए किया गया कि जब हम मास कंक्रीट बनाएंगे, अब वहां पे हम इसके जगह पे क्या किए, लो हीट सीमेंट यूज किए ओपीसी के जगह पे। जब लो हीट सीमेंट यूज किए तब ये जो हीट जनरेट हो रहा है, ये हीट क्या होगा, कम जनरेट होगा। और जब हीट कम जनरेट होगा तो हमारे स्ट्रक्चर में दरार नहीं पड़ेगा, हमारे स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रेंथ उसका बना रहेगा। तो समझ में आ गया कि लो हीट सीमेंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। तो लो हीट सीमेंट किसके लिए बनाया जाता है, मास कंक्रीट के लिए, जैसे कि हम डैम का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि जब लो अमाउंट में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोटे अमाउंट में कंक्रीटिंग करते हैं, तो वहां पे जब ओपीसी यूज करते हैं तो हीट तो वहां भी जनरेट होता है, लेकिन वो हीट जनरेशन क्या होता है, कम फॉर्म में होता है, लो अमाउंट में होता है, जिसको हम लोग क्योरिंग करके क्या करते हैं, तराई करके क्या करते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको दूर कर देते हैं उस प्रॉब्लम को। लेकिन जब लार्ज अमाउंट में हम क्या करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, ठीक। तो वहां पे क्या होगा कि सीमेंट ज्यादा यूज होगा ओपीसी का। ओपीसी मान लो यूज कर रहे हो, ज्यादा ओपीसी यूज हुआ तो ज्यादा हीट जनरेट हुआ, तो उसको तुम क्योरिंग करके उस चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, उस चीज से पूरी तरीके से बच नहीं सकते हो। तो उससे बचने के लिए जो सीमेंट बनाया गया वो सीमेंट हमारा क्या है, लो हीट सीमेंट है, ठीक। लो हीट सीमेंट बना के हमने वहां पे यूज किया मास कंक्रीट में। अब उससे क्या होगा कि हीट कम से कम जनरेट होगा, हीट कम से कम जनरेट होगा तो स्ट्रक्चर हमारा क्रैक कम आएगा, क्रैक कम आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी वैसे की वैसी बनी रहेगी जितना हमको चाहिए था। क्लियर है, लो हीट सीमेंट समझ में आ गया होगा आप लोग को। हाँ, चलिए पांचवा हम लोग का है व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट क्या होता है, व्हाइट सीमेंट सब लोग ने देखा होगा, सुना होगा, मार्केट में व्हाइट सीमेंट अवेलेबल भी होता है। तो व्हाइट सीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, प्योर लाइम या व्हाइट लाइम के परसेंटेज को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। इसका परसेंटेज प्योर लाइम या व्हाइट लाइम के परसेंटेज को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब इसके परसेंटेज को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो सीमेंट हमारा किस कलर हमने आपको बताया था, ग्रीनिश ग्रे, हिंदी में हरा धूसर। इस सीमेंट का कलर क्या होता है, हरा धूसर होता है। अब व्हाइट लाइन के परसेंटेज को आपने इंक्रीज किया तो अब इसका कलर ये नहीं रहेगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक। अब इसका यूज कहां पे हम लोग करते हैं, व्हाइट लाइन का यूज, तो व्हाइट लाइन का यूज हम लोग प्लास्टरिंग में करते हैं, ठीक। साइड साइड में व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग मतलब सफेदी में, सफेद पुतैया में, चूना पुतैया में लोग इसका उपयोग करते हैं। तो व्हाइट लाइन हमारी ये है। क्लियर हो गया अब आप लोग को व्हाइट लाइन क्या है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, इसका कलर क्या होता है और किसके वजह से हमारा व्हाइट लाइन होता है। अगला हम लोग का है कलर्ड सीमेंट। अगला हम लोग का है कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट क्या होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ कलर हो, जैसे इससे पहले हमारा सीमेंट क्या था, व्हाइट था, अब यहाँ पे हमारा क्या है, कलर्ड पिगमेंट है, सॉरी कलर्ड सीमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं कि सीमेंट में कोई ना कोई कलर पिगमेंट मिला देते हैं, कितना 10% टू 15%, हम 10 से 15% इसमें क्या मिला देते हैं, कलर पिगमेंट मिला देते हैं। हमको जो भी कलर चाहिए होगा, रेड कलर चाहिए तो रेड कलर पिगमेंट मिलाएंगे, नीला चाहिए तो नीला, हरा चाहिए तो हरा। हमको जिस भी कलर का कलर पिगमेंट, कलर का सीमेंट चाहिए होता है, हम किसैया करते समय उसमें क्या करते हैं, वो कलर उतने कितने परसेंट में, 10 से 15% में क्या करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। तो वो जो सीमेंट उस कलर का बनके आपको क्या होता है, तैयार मिलता है। तो वो सीमेंट हमारा क्या कहलाता है, कलर्ड सीमेंट कहलाता है। कलर्ड सीमेंट नॉर्मली हम लोग किसमें यूज करते हैं,
फ्लोर बनाने में, मतलब फ्लोरिंग में। ठीक, कलर सीमेंट का मैक्सिमम यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, फ्लोरिंग में या डेकोरेटिंग में, डेकोरेटिव पर्पल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कलर्ड सीमेंट है। कलर्ड सीमेंट के बाद से अगला आता है हम लोग का नेचुरल सीमेंट, जिसके बारे में कल आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। सातवां है नेचुरल सीमेंट। कल आपको मैंने बताया था कि 30% टू 40% इसमें क्या होता है, चूना में पदार्थ होता है। ठीक, 30 to 40% हमारा क्या होता है इसमें, कैल्सेरियस चूना में पदार्थ होता है। बाद में उसमें अदर मटेरियल्स हमारा क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं, तो वो हमारा सीमेंट क्या कहलाता है, नेचुरल सीमेंट कहलाता है, जिसको हम लोग और कौन सा सीमेंट कहते हैं, रोमन सीमेंट। ये चीज आप लोग कल मैंने बताई थी, ये बस इस चीज को अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक, लास्ट and one of the important type of cement, PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पीपीसी को जानने से पहले आप इस पोज़ोलाना का मतलब में जानिए। पोज़ोलाना का मतलब क्या होता है, ये पता क्या होता है, वोल्केनो एस होता है। हिंदी में लिख देते हैं ज्वालामुखी की राख। ज्वालामुखी की राख। ठीक, अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है। ज्वालामुखी जब फटता है, इरप्शन होता है, तो उसमें से बहुत सारे क्या रहते हैं, हमारे राख निकलते हैं। ठीक, तो उन ज्वालामुखी के राख का उपयोग करके, ज्वालामुखी के ऐश का उपयोग करके हम क्या करते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बनाते हैं। इसमें हमारा क्या रहता है, 75% ओबीसी रहता है, प्लस 25% हमारा क्या रहता है, वोल्केनो एस रहता है, और ये मिला के हमारा क्या बनता है, पीपीसी, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। 75% हमारा क्या है, ओबीसी है, 25% क्या है, वोल्केनो एस है। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, जिसका अब हम सबसे ज्यादा उपयोग में कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा हमारा मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। पीपीसी हमारा सबसे ज्यादा मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर गोरखपुर, क्या कहते हैं, गोरखपुर कह रहा हूँ, भारत में तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, वोल्केनो है नहीं, तो भारत में कैसे पीपीसी बनता है। तो भारत में पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए वोल्केनो एश का उपयोग ना करके हम लोग उसमें फ्लाई एश का उपयोग कर देते हैं। ठीक, फ्लाई एश क्या है, हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में है। ठीक, उन वेस्ट का उपयोग करके हम क्या करते हैं, अपने पीपीसी का उपयोग करते हैं। तो पीपीसी बनाने से हमारा क्या हो जाता है, सीमेंट हमारा सस्ता हो जाता है, मतलब चीप हो जाता है। ठीक, उसके साथ साथ सस्ता होने के साथ साथ इसकी श्रिंकेज की प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो कई हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ओपीसी की क्या हो जाती हैं, वो हमारी सुदृढ़ हो जाती है और भी बढ़िया हो जाती है। जो हमारा हीट जनरेट हो रहा था वो हीट जनरेशन कम हो जाता है, स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो ओपीसी स्ट्रेंथ आता है वो हमारा पीपीसी का भी आता है। जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी का था, वही हमारा पीपीसी का रहता है। इन सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो हमारा सीमेंट जो कि पीपीसी हमारा क्या करता है, ओपीसी के मुकाबले अगले सस्ता पड़ जाता है, हीट कम जनरेट करता है, श्रिंकेज की प्रॉपर्टी को सुदृढ़ कर देता है और अच्छा कर देता है। तो इसीलिए अब मार्केट में ज्यादा हमारा पीपीसी अवेलेबल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पीपीसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं एज कंपेयर टू ओपीसी। तो क्लियर है, ये हमारा क्या थे, टाइप ऑफ सीमेंट्स थे। टाइप ऑफ सीमेंट हमारे ये थे।
तो कितने टाइप के हमने सीमेंट पढ़ लिए? 8 टाइप के हमने सीमेंट को पढ़ा, सबकी यूजेज को पढ़ा, किसका क्या उपयोग था।